इस देश में 6 साल की बच्चियों का बलात्कार होना, उनका हत्या होना, उनका अपमान होना अगर बंद हो गया हो तो जिम्मेदारी के साथ वो बात कहें कि इसमें नारी उत्पीड़न एक्ट नहीं होनी चाहिए। इस समाज में जब तक SC ST या महिलाओं पर अन्याय अत्याचार होता रहेगा तो ये एक्ट समाप्त नहीं होगा। और अगर हमारी सरकार या हमारे सहयोग से सरकार किसी भी राज्य में बनेगी या देश में बनेगी तो उसे पुनः बिना किसी के दबाव में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उस एक्ट के तहत उनको उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार जी। और दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। देश में SC ST के ऊपर जो अन्याय व अत्याचार होता है वो जाति के नाम पर होता है और मुसलमानों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है वो धर्म के ऊपर होता है। लेकिन जो अत्याचार करने वाले लोग हैं वो एक ही समाज के लोग हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं। अच्छा। BSP का 3 कप्तान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान, इस 3 नारों को अगर देश का बहुजन समाज अगर जिस दिन समझ जाएगा उस दिन उनकी बोली बंद हो जाएगी। और ये दोस्तों, भाजपा के नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अब इस देश से नारी उत्पीड़न और SC ST एक्ट खत्म होना चाहिए। इसी मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ बसपा के नेता साजिद हुसैन जी हैं। क्या कहिएगा, जो BJP के नेता साजिद बृजभूषण सिंह ने कहा है कि अब इस देश से जो नारी उत्पीड़न खत्म होना चाहिए और SC ST एक्ट भी खत्म होना चाहिए। आप बृजभूषण जी से आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि वो देश को बताएं कि जिस देश में 56 करोड़ नारी शक्ति का देवियों के रूप में पूजा जाता है उस देश में 6 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर इस देश में 6 साल की बच्चियों का बलात्कार होना, उनका हत्या होना, उनका अपमान होना अगर बंद हो गया हो तो जिम्मेदारी के साथ वो बात कहें कि इसमें नारी उत्पीड़न एक्ट नहीं होनी चाहिए। SC ST के एक्ट का जहाँ तक सवाल है कि SC ST एक्ट ये बृजभूषण जी का देन नहीं है, ये हमारे नेता मान्यवर कांशीराम साहब, माननीय बहन कुमारी मायावती जी की अगुवाई और बहुजन समाज पार्टी की रहनुमाई की देन है। और इस समाज में जब तक SC ST या महिलाओं पर अन्याय अत्याचार होता रहेगा तो ये एक्ट समाप्त नहीं होगा। और अगर हमारी सरकार या हमारे सहयोग से सरकार किसी भी राज्य में बनेगी या देश में बनेगी तो उसे पुनः बिना किसी के दबाव में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उस एक्ट के तहत उनको उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन आपके माध्यम से, आप BR दस्तक को चलाते हैं, हमारे छोटे भाई हैं, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ समाज के लिए कि मान्यवर कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार जी। और दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। देश में SC ST के ऊपर जो अन्याय व अत्याचार होता है वो जाति के नाम पर होता है और मुसलमानों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है वो धर्म के ऊपर होता है। लेकिन जो अत्याचार करने वाले लोग हैं वो एक ही समाज के लोग हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं। अच्छा। ये जिन पर अन्याय अत्याचार होता है ये 2 समाज है और जो करने वाला है वो एक ही समाज है। ये दलित और मुसलमान को इस बात को समझना होगा। और मान्यवर कांशीराम साहब ने जो नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार और दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। BSP का 3 कप्तान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान, इस 3 नारों को अगर देश का बहुजन समाज अगर जिस दिन समझ जाएगा उस दिन उनकी बोली बंद हो जाएगी और ये समाज शासक बन जाएगा। और इस देश में, तथागत बुद्ध के देश में, जिन्हें करुणा के सागर के नाम से पूरी दुनिया में संबोधित किया जाता है, कोई किसी के ऊपर जुल्म, अन्याय, अत्याचार नहीं करेगा। लेकिन जो BJP के नेता है, आखिर महिला से और दलित पिछड़ों से दिक्कत क्यों है? चूँकि आपको पता होगा कि हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से सुना है कि उनके सांसद, विधायक, मंत्री हैं, वो 1/4 हिस्सा उन लोगों पर छेड़खानी, बलात्कार और हत्या के केसेस हैं उन पर। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा और जो जिन पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है वो उसमें हैं। और निश्चित रूप से इस सरकार में अगर हमारी माँ, बहन, बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनकी हत्याएं होती हैं, अगर उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हमारी पार्टी और मैं इस बात से इत्तफाक रखता हूँ कि ये सरकारें उन्हें संरक्षण दे रही हैं और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात से तकलीफ होती है, वो अत्याचारियों को, बलात्कारियों को बचाना चाहते हैं।
और हम उन्हें सज़ा दिलवाना चाहते हैं। तो क्या कहा जाए, पूरे देश में जिस तरह से दलित समाज के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर जो शोषण अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या ये समाज अब साथ में आएगा कि नहीं इसका आएगा? एक ही रास्ता है। बहुजन समाज के लोगों से हमारी हाथ जोड़ करके विनती है, हमारी माँ बहनों से, जिन माँ बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, इज्जतें लूटी जा रही हैं, जिनके सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनसे हमारी विनती है कि इस देश में न्याय की दाता, संघर्ष की देवी, आयरन लेडी सम्मानिया बहन कुमारी मायावती जी को हाथों को मजबूत करें। जब जब उन्हें वोट देने का समय आए, हाथी छाप वाला बटन दबाएं और अपना रहबर और रहनुमा माननीय बहन जी को मान लें। जिस दिन माननीय बहन जी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगी, इस देश से अन्याय और अत्याचार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बिहार में कुछ खेला होगा बेशक। डंडे के चोट पे। जी जी जी। चलिए, हम बात कर रहे थे कि बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने जिस तरह से दलित समाज के ऊपर, महिला समाज के ऊपर जिस तरह से बयान दिया है, इस बयान से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और इसी मुद्दे पे बहुजन समाज पार्टी के नेता साजिद हुसैन ने उन पे बड़ा बयान दिया और कहा है कि ये उनकी मानसिकता है, नीच मानसिकता है और उसको दर्शाता है। उनको करारा जवाब दिया है। तमाम साहब ने बात करने की बातों को कैसे देखते हैं? ब्रिजभूषण जी से एक बात हम और कहना चाहेंगे कि ब्रिजभूषण जी किस स्टेट से आते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी थी जिसके ऊपर भी फिल्म भी बनी थी, बैंडिट क्वीन। और एक हमारी बहुजन समाज की बेटी, अति पिछड़ा की बेटी, जिसे फूलन देवी के दुनिया के नाम से जानता है। अच्छा। उनके प्रदेश में उन्हीं के ही पूर्वज या उनके रिलेशन के लोग जरूर हुए होंगे। चूँकि ऐसी अगर बेशर्मी वाला वो अगर बयान देते हैं तो हमारा मानना है कि उनसे उनका रिलेशन जरूर होगा, जिन्होंने उस अति पिछड़ा और बहुजन समाज की बेटी के साथ उन्होंने इतना घिनौना अपराध किया। और उन्हीं लोगों की सरकारें थीं, न्याय की कुर्सियों पर भी वही बैठे थे। उसे न्याय नहीं मिला तो अंत में उसे हथियार उठाना पड़ा और अपना न्याय उन्हें मौत के घाट उतार करके स्वयं उन्हें लेना पड़ा। उससे भी उन्हें सबक सीख लेना चाहिए कि क्या वो दौर समाप्त हो गया है। और जिस हमारी समाज की बेटियों का जो कल हो रहा था, आज भी हो रहा है, इस समाज को जितना तेजी से बहुजन समाज का दामन थाम लेंगे, जितना तेजी से बाबा साहब के विचार वाला, मान्यवर कांशी राम साहब का संघर्ष वाला और माननीय बहन कुमारी मायावती जी का नेतृत्व वाला हाथी छाप झंडा जितना जल्दी बहुजन समाज अपने हाथों में पकड़ लेगा, उतना ही जल्दी इस देश से अन्याय अत्याचार समाप्त हो जाएगा। जय भीम, जय संविधान, जय 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 भारत महान। अल्लाह हाफिज।